Kanika and co-founder of CosIQ. और मेरा नाम अंगद है। 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई और तब से हम दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। Congratulations. थैंक यू। शादी होते ही पहला सवाल everybody started asking, when is the baby coming? So we decided to have one, and that's how CosIQ was born. This is our firstborn. इसको हमेशा ऐसे ही लेके घूमते हो? Oh, we would love to. Trust me. 2 साल पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रही थी, जहां मैंने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए। इन 2 सालों में मैंने स्किन केयर इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ जाना। मुझे लगा कि हमें एक एथिकल और इंटेलिजेंट स्किन केयर ब्रांड की जरूरत है। हम एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जो अपने कस्टमर्स को सही और सटीक इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स में सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी मात्रा में डालता है, सिर्फ आपकी सेफ्टी और रिजल्ट्स पे फोकस रखते हैं। हमारा सनस्क्रीन एक सीरम फॉर्म में आता है जो लगाने के 10 सेकंड में ही गायब हो जाता है, लीविंग 0 व्हाइट कास्ट। और हमने इंडिया का पहला सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट वाला विटामिन सी सीरम बनाया है। और इसमें नींबू और संतरा नहीं है। हम वो क्लेम नहीं करते हैं। So we've got our vitamin C serum for you and sunscreen. Okay. And that is our best-selling product. आपने कब लॉन्च किया इसको? 3 महीने हुए। 3 महीने हुए। मैं एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्रोडक्ट्स। तो पहली बात तो आई लव द सनस्क्रीन सीरम। सिमिलरली विटामिन सी, मुझे लगता है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बोलना कि 23% है और फिर भी स्टेबल है, 2 साल शेल्फ लाइफ है, काफी अच्छा है। मुझे बस आपको कंग्रेचुलेट करना था कि आपने 3 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस था, यू पुट इट वेल, क्योंकि लाखों ब्रांड्स हैं पर ऐसा क्लियर पैकेजिंग, कम्युनिकेशन एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत कम ब्रांड्स के पास है। Thank you. अ ब्रांड नेम में ऐसा पूरा फील आना चाहिए एंड कंज्यूमर्स शुड लव इट। इसको प्रोनाउंसिएशन में सब कंफ्यूज हो गए, कॉसिक है कि CosIQ है, तो आपने ये नेम क्यों चूज किया? हम स्किन केयर इंटेलिजेंट कॉस्मेटिक्स बनाना चाहते थे, तो नाम वही है, कॉस फ्रॉम कॉस्मेटिक्स एंड IQ From intelligence. इंटेलिजेंस क्वेश्चन। लेकिन कस्टमर CosIQ बोलेगा नहीं, CosIQ बोलेगा। Mostly customers CosIQ बोल रहे हैं। There are certain number of people तो जो मतलब CosIQ बोल रहे हैं। मैं वो 4-5 लोग थोड़ा इडियट टाइप हमने नहीं। बीच में डैश भी लगाने का सोचा सोचा है, था। तो हम वो कंफ्यूज हैं। वो CosIQ एंड आप लो IQ। नहीं सर, बात सही है। मेरे को एक चीज बताओ अंगद, कनिका, आप लोग कैसे डिवाइड करते हो, क्या काम करते हो आपस में? मेरा सर फाइनेंशियल पार्ट थोड़ा सा मैं देखता हूँ, तो फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग आप देखते हो, प्रोडक्ट ये देखते प्रोडक्ट Production, एंड न्यू आइडियाज। हो। आपने अभी तक कुछ बेचा है 4 महीने में? 11 लाख। 11 लाख। खाली सारा ऑनलाइन बिकता है? 90% अमेजोन और मार्केट प्लेसेस पे। हम पिछले महीने कितना बेचा? 4.5 लाख। 3.5 लाख। Sorry. इस महीने 4.5 फाइनेंस आप देखते हैं कि वो देखती है? हाँ। पिछले महीने 3.5, इस महीने महीने 4.5 क्लोज करेंगे। 4 महीने में आपने 4.5 लाख का बिजनेस शुरू कर दिया है, इट इज अ गुड साइन यार। ग्रॉस मार्जिन? Gross is 75%, net is 20%. कनिका और अंगद, जी मैम। ये जो सनस्क्रीन है मुझे बहुत ज्यादा स्टिकी लगा। जब मैंने ट्राई किया, मुझे इसमें ऐसे कोई डिफरेंशिएटर दिखा नहीं, जिसकी वजह से आई फेल्ट कि आप ये बेच पाएंगे। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। Thank you, ma'am. मैम। प्रोडक्ट तो मेरे को ठीक लग रहा है, एटलीस्ट क्वालिटी वाइज देखने में इट इज इंटरनेशनल क्वालिटी। किसी को प्रीमियम प्रोडक्ट की फील आती है। मेरे को आप एक बात बताइए, मैं बोला आपका नाम बकवास है, मेरे को कोई चाइनीज टीवी का ब्रांड लग रहा है, कॉस्मेटिक का ब्रांड नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर दो, क्या रिएक्शन है आपका? कर सकते हैं सर, प्रोडक्ट में दम है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नाम इस पॉइंट पे तो जरूर कर सकते हैं। आगे चल के आगे नहीं चल के शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब ब्रांड वैल्यू बन जाए थोड़ी सी। बच्चे का नाम बचपन में चेंज हो जाता है तो ठीक लगता है, 10th में जाके चेंज कर दिया तो उसका मजाक उड़ता है। अंगद, कनिका, आप 50 लाख रुपए जो मांग रहे हो किसके लिए मांग रहे हो? सब मेनली मार्केटिंग के लिए। तो आपका प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस? तब यार ब्रेक इवन है, बट हम वो
ब्लास्ट नहीं कर सकते with the- एग्जैक्टली पेड मार्केटिंग नहीं है। नहीं ऑर्गेनिक barter है। मार्केटिंग। बारिश होने इस बारिश के मौसम में डरा दिया। किसको पकोड़े खाने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोगों को अच्छे पकोड़े बनाने आते नहीं। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि पकोड़े घर पे डिलीवर किए जाएं। पर जब तक वो घर आते हैं तब तक वो कचकच सौगी खराब हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पकोड़े खाए हैं जो सौगी ना हो, ऑयली ना हो और क्रिस्पी रहे डिलीवरी पे? नहीं ना। मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये प्रॉब्लम पराठों के साथ भी है। आपने कितने सारे ब्रांड्स इंडिया में देखे होंगे, पिज्जास के, बर्गर्स के, अब तो मोमोज के भी इतने सारे ब्रांड है भारत में, लेकिन क्या कोई पराठा और पकोड़ा का ब्रांड है? नहीं। बट ये मार्केट साइज ह्यूमंगस है। तो इस अनटैप मार्केट को टैप करने का हमने निर्णय लिया। हाय शार्क्स, आई एम गीतिका आनंद गुप्ता। हाय, आई एम गौरव गुप्ता और हम हैं को-फाउंडर्स MOPP फूड्स के। मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास, इंडिया का पहला पराठा एंड पकोड़ा ब्रांड। हमारे पराठास एंड पकोड़ास ना ही सौगी होते हैं ना ही ऑयली होते हैं एंड आपके घर तक आने में वो क्रिस्पी रहते हैं। हम लोग एक क्लाउड किचन फॉर्मेट पे काम करते हैं। तो पराठास एंड पकोड़ास के अलावा हमारे पास डेली मील्स के लिए एक ब्रांड मिली एंड ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन करीज के लिए एक ब्रांड मैड ओवर करी भी है। अभी तक हमने 3.5 लाख ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अब आप भी सब कुछ बोलेंगे कि मैं भी कुछ बोल दूं? आपने एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि आप पंजाबी हैं और गुप्ता भी हैं। पंजाबी मेरे मम्मी पापा का प्यार है, गुप्ता मेरा जिंदगी वाला प्यार है। मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा, ये कैसे आइडिया आया और आपने पराठा और पकौड़ा को क्यों कंबाइन कर दिया? ये जरा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा। हमने जो है 14 साल दुबई में बिताए हैं। हम जब इंडिया आए तब मैंने कहा गिरिक इज माय सन्स नेम, अब इंडिया आए हैं, यहाँ के मैं आपको ऑथेंटिक देसी पराठे एंड पकोड़े खिलाना चाहती हूँ। एंड टू दी आयरनी, हमें कोई भी एक मिड सेगमेंट हाइजीनिक ब्रांड नहीं मिला। तो घर पे नहीं बनाते हो पकोड़े पराठे? बट ऑर्डर करके मंगाने भी होते हैं ना। अच्छा। पता चला बेसिकली इनको कुकिंग करना पसंद नहीं है, तो वी वर लुकिंग फॉर। चलो अब हुई ना सीधी बात, अब ये अंदर की बात बाहर आई है। तब हमने नोटिस किया कि या तो वो 40-50 रुपए के मिलेंगे या फिर यू गो टू अ नाइस फैंसी रेस्टोरेंट। दैट टाइम हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी। हमने मतलब आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी? हाँ, मैंने ये एक्चुअली इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, यस एब्सोल्युटली। मैंने तब बोला था ये अपॉर्चुनिटी है, तब माना नहीं। तो जो है दिख रहा है बेचारे की हालत देख के लग रहा है जिस तरह से वो खड़े हैं, ऐसा लग रहा है डर के मारे खड़े हैं। आपके शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो गुड गए? 18 इयर्स। हाँ, लवली। मुझे तो लगता है सारे डिसीजन आप ऐसे लेते हो जो सिर्फ आपको पसंद हो। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डेटा ये इंप्रेशन जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। That's so sweet. आपको बोलने की इजाजत मिल गई। अच्छा, एक बात बताइए, मॉप का मतलब इंग्लिश में झाड़ू होता है ना? वो MOP होता है। वो विजन आता है व्हेन यू सी मॉप। करेक्ट। आई एग्री। अभी भी आप लोगों का यंग कंपनी है, अभी भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हमने किया है एक दो बारी। हो सकता है ना, तो यू आर फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग। चेंज होना पॉसिबल है। टोटली एग्री विद यू। एक किचन से अब हम 3 ब्रांड चलाते हैं और हमारा फ्यूचर में एक और ब्रांड लॉन्च करने का प्लान है कि अब MOPP फूड्स रिलेट नहीं होगा, क्योंकि अब हम सिर्फ मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास नहीं है। तभी ये डिस्कशन चल रहा है। बारिश नहीं आई पर पकौड़े लग रहा आ गए हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। ये तो मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन हूँ। ये हेल्दी है? हेल्दियर डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पराठा है, बटर चिकन पराठा। थैंक यू सो मच। पहले तो
बहुत बढ़िया है। ये फ्लेवर्स कौन से हैं? तो एक है हमारा टॉप सेलिंग पराठा जिसका नाम है आलू प्याज पराठा। फिर हमारा दूसरा एक पराठा है जो वेजिटेरियन पराठा है, उसका नाम है इटालियन ट्विस्ट पराठा। वेरी नाइस। नॉन वेजिटेरियन में हमने आपको सर्व किया है आज बटर चिकन पराठा। उसके साथ एक आप देखेंगे ओवल शेप में पकोड़े हैं, बटर चिकन पकोड़ा। इसका एक का प्राइस क्या है जरा बताएंगे? ये जो हमारा बेसिक आलू पराठा है तो 149 रुपीज उसका मेन्यू प्राइस है, और उस पे हम पैकेजिंग भी चार्ज करते हैं 20 रुपीज। काफी क्रिस्प है वो। तो ये ऑलरेडी 1 घंटे पहले के बने हुए हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल आपने डाला है कि जिसकी वजह से क्रिस्प रहा है और सॉगी नहीं हुआ है? तो ये एक मैजिकल रेसिपी है जो ऑब्वियसली हम आपको बता नहीं सकते, बट हमने बहुत R&D की है जिससे हम लोग एप्लीकेशन कर सके, वो माइंड लगा सके बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हमको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट जनवरी 2020 में हमने फर्स्ट सीड राउंड रेस किया था MOPP में। अच्छा, ऑलरेडी रेस कर चुके हैं? यस। क्या वैल्यूएशन? हमने मई 2019 में ये लॉन्च किया। तब राहुल सिंह जो बियर कैफे के फाउंडर और CEO हैं, तो राहुल को हमने ऑन बोर्ड लिया मेंटर एडवाइजर। जब उन्होंने ट्रैक्शन देखी पहले ही 3 महीने में, तब राहुल ने डिसाइड किया ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड जब आपका मेंटर आपको बोले वो इन्वेस्ट करना चाहता है, एक अलग लेवल की अचीवमेंट है। कितना इन्वेस्ट किया? टोटल 71 लाख। और क्या वैल्यूएशन थी? 5 करोड़ प्री मनी। 5 करोड़ के बाद और कोई पैसे उठाए आपने? उसके बाद 2 राउंड्स और हुए, वो इंडिया एक्सीलरेटर के थ्रू हुए। कब हुआ? 21 नवंबर। एट व्हाट वैल्यू? 12 करोड़ के वैल्यूएशन पे रेस किया, रफली अबाउट अनदर 70 लाख। और उसके बाद? उसके बाद हमने एक और राउंड किया इंडिया एक्सीलरेटर के ही थ्रू, उसमें अबाउट 55-60 लाख रुपीस रेस किए। ये कब किया? दिस वाज मार्च 2022। एंड कितना किया और क्या वैल्यूएशन? दैट वाज 12.5 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन। एंड राइट नाउ हमने अब करीब 1.5 महीने पहले एक राउंड और रेस ओपन किया है, जिसको हमने 22 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे रेस किया था। कितना किया? अभी 55 लाख का कमिटमेंट आके फंड्स ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 50% वैल्यूएशन बढ़ा दिया शार्क टैंक के लिए 2 महीने में। नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। हमारा एक्चुअली एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रेबल फूड्स के साथ हुआ है। वेरी नाइस। बेसिकली उनका एक प्रोग्राम है लॉन्चर प्रोग्राम, जिसमें वो हाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स एंड हाई पोटेंशियल ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से दे आर डन डूइंग देयर ओन ब्रांड्स। नाउ वो ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स और एंटरप्रेन्योर जिसको वो सपोर्ट करेंगे, और इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन प्रोबेबली दे विल एक्वायर 51% इक्विटी एंड बुक देयर रेवेन्यूज एज वेल। नमस्ते साक्स। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। साक्स, आजकल 1 रुपए में क्या मिलता है? कुछ खास नहीं, लेकिन हम लाए 1 रुपए में बहुत सारी खुशियाँ। रोते हुए बच्चों को हंसाने वाली खुशियाँ, बचपन में बड़ी सी बलून को फोड़ के बरसती हुई खुशियाँ। आप सब सोच रहे होंगे ये खुशियाँ है क्या? ये आपकी और हम सब की फेवरेट कैंडी है। लेकिन इस 1 रुपए की खुशियों को आजकल सब भूल चुके हैं, जबकि ये मार्केट है 20,000 करोड़ प्लस का। 20,000 करोड़। और इस मीठी सी इंडस्ट्री में सबके साथ खुशियां बांटने और फैलाने हम लाए हैं डोबी। नाइस नेम। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अर्जुन मुकेश धर्मसी। नमस्ते साक्स, मेरा नाम है मुकेश धर्मसी और हम दोनों बॉम्बे से हैं और हम हैं फाउंडर्स ऑफ डोबी। डोबी एक कन्फेक्शनरी ब्रांड है जो कि अलग अलग वेराइटीज की कैंडीज बनाता है, जिसे आप और हम खाकर बड़े हुए हैं। पर डोबी इसमें कुछ अलग करता है। हम डबल फ्लेवर्स की कैंडियाँ भी बनाते हैं, जैसे पाइनएप्पल कोकोनट, स्ट्रॉबेरी विथ लेमन एंड पिंक गुआवा एंड ग्रीन गुआवा, और हम इसे बेचते हैं अलग अलग पैकेजिंग साइजेस में। इसके अलावा हम कुछ अनोखे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, टॉय कैंडीज जैसे, जो कि आते हैं 2 से 3 टॉयज के साथ, और अलग अलग कैंडीज के असॉर्टमेंट जो डोबी की है। अच्छा। साक्स, इसकी शुरुआत हमने 2021 में की थी और आज 9 लाख से ज्यादा पैकेट हम इसके बेच चुके हैं। डोबी भारत में 9 स्टेट में 50,000 से भी ज्यादा ऑफलाइन आउटलेट में अवेलेबल है। और अगले महीने से हम आ रहे हैं ऑनलाइन अमेजोन पर भी। तो
तो हम डोबी को बनाना चाहते हैं किंग ऑफ कैंडी और इसे ले जाना चाहते हैं ग्लोबल स्तर पर। अरे एक मिनट, अब शुरू होने से पहले आप दोनों गुजराती है? यस Yes. यस गुजरात। तो आपको मालूम है डोबी का मतलब गुजराती में यस क्या यस है? यस जानते हैं। स्टूपिड। नहीं डोबी मतलब मैडनेस बोलते हैं हम लोग उसको। नहीं डोबी, तू डोबी छे, तू डोबो छे, हाँ ये वो मैडनेस हो गया है। तो स्टूपिड है ना। मैं मेरी वाइफ को 30 साल से डोबी करके बुलाता था। और हम हस्बैंड को गधेड़ो बोलते हैं। नहीं आप फादर हैं, आप सन है, राइट? यस यस। आप लोग जुड़वा भाई भी लग रहे हैं। अरे थैंक यू साहब। धर्मसी जी, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ डोबी का? आप क्या बचपन में बहुत कैंडी खाते थे? नहीं पीयूष, अगर मैं अपनी पहले बचपन की जर्नी बताऊं तो मेरी शुरुआत एक बस डिपो से हुई। अरे वाह। बस डिपो में कैंटीन में मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोल के देता था सबको। क्या बात करते हो? वहाँ पर कैंडियाँ पड़ी रहती थी। मैं सोचता था ये कैंडियाँ बनती कैसे है। ये सोच के मैं कैंडी कंपनी में गया ढूंढ के। वहाँ पर देखा कैंडियाँ कैसे बनती है। फिर थोड़ा आगे जाके मैंने कैंडी की छोटी सी एक फैक्ट्री चालू की, लेकिन खुद की ब्रांड के लिए नहीं, मैं औरों को बना के देता था एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। उसके बाद शादी हो गई, पहले ही एनिवर्सरी पे बच्चा था। हमारा सिलसिला वही चालू था, छोटा काम आहिस्ता 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 चल रहा था। बड़ा हो गया, पढ़ के मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। अरे वाह। बाद में पढ़ने के लिए फ्रांस गया और बॉम्बे आके बोला पापा एक ब्रांड बनाते हैं। उसके बाद कोरोना का ये पैंडेमिक आया, उस टाइम पे थोड़ा ट्रेजेडी हो गया हेल्थ का वगैरह। क्या क्या हो गया भाई हेल्थ को? बाईपास हुआ मेरा। बाईपास? यस, मेरी चारों नसें 100% ब्लॉक थी। और अर्जुन आप साथ में थे पापा के तब? डैड को 2018 में ही थोड़ी सी तकलीफें चालू हो चुकी थी, तो मैंने तभी ही जॉब छोड़ा, फ्रांस छोड़ के मैं इंडिया आ गया था 2018 में ही। मुकेश जी, अब सेहत कैसी है? चेकअप बराबर कराते हैं? यस, और 100%। खाने पीने में डाइटिशियन ने आपको दे रखा है? अपनी कैंडीज तो नहीं खाते हो ना? बिल्कुल खाता हूँ। अरे बाप। कुछ बातें ऐसी होती है, कितनी भी मेडिकल बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर विल पावर है ना तो आप निकल जाओगे, जैसे मैं निकल गया। नहीं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप ये सब चीजें थोड़ा लिमिट में खाइए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ में ऐसा आया कि कैंडी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा था, वो अभी भी चल रहा है बिजनेस साथ साथ? नहीं। तो अभी आप ये खुद ही बनाते हो अपनी फैक्ट्री से? ये हाँ, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर। हमने लास्ट 15 मंथ में 4 करोड़ से भी ज्यादा का सेल किया है। पिछले महीने कितना किया? 32 लाख किया है सर। किसको बेचते हैं आप, कैसे बेचते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिस्ट, CNF ऐसी चैनल है हमारी। हमने इतने शार्क टैंक पे इतनी पीछे सुनते, मैंने इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, सुनी नहीं कि 50,000 स्टोर पे कोई पहुंचा हो। ये चमत्कार किया कैसे आपने? इनकी एक्सपर्टीज और मेरी एक्सपर्ट, हमने हमारी स्ट्रेंथ्स पे खेला सर। अभी आज हमारा टारगेट कस्टमर पहला रिटेलर है, वो सेटिस्फाइड है तो वो हमारा प्रोडक्ट आगे रखेगा, और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर खुश है तो वो हमारा प्रोडक्ट बेचेगा। जो मैंने डैड से सीखा है और जो मार्केट देखा है, हम एक ही एरिया पकड़ते हैं जितने स्टेट्स कर रहे हैं अभी, और उसी को पूरा पेनिट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एंट्री बैरियर क्रिएट हो दूसरे के लिए। हर एरिया करने जाएंगे और हर जगह पे हाथ मारेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। वी स्टार्टेड विद पंजाब। पंजाब में कैसे स्टार्ट? पंजाब में हमने कपूरथला से एक पहले CNF एजेंट बनाया। उसको कैसे ढूंढा? उसको हमने फेसबुक से ढूंढा सर। कमाल है। फिर हमने उनको सैंपल भेजा, तो उन्होंने अपने किराने स्टोर पे रखा, और जैसे ही उनके यहाँ पे मस्की गया और वो सेल उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट बिक सकता है। मार्केट में बहुत सी कैंडी आती है, कच्चा आम, मैंगो, ऑरेंज, बट कुछ अनोखे फ्लेवर नहीं आते। मैं ये सब बोलने से पहले सोच रहा हूँ कि हम पहले खिला दो, कैंडी चखते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं। उसके लिए आपको सबको यहाँ आना बिल्कुल पड़ेगा। आएंगे। क्या करना है अब? पिनियाटा है, पिनियाटा नहीं खेला है कभी। क्या करना है? मैं एक्सपर्ट हूँ, करो। चलो आप ट्राई करो। ओके पीछे हो चलो। जाओ, पीछे। पीछे हो जाओ। मैंने बोला ना मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा ये वो होता है। कौन सी अच्छी? मस्की, यू फर्स्ट टेस्ट मस्की, देन मस्की, यानी फिर ये कैसी लगी आप लोग को? इसका फ्लेवर इतना अच्छा कैसे आ रहा है? फ्रूट का जो फ्लेवर ये है इसमें। एक्सपर्ट ही है हमारी। एक्सपर्टीज। तो ये क्या आप दावा कर रहे हैं कि आपकी कैंडी है, लोग नाम से ले जा रहे हैं? यस, मस्की लोग नाम से ले जाते हैं सर।
आपके taste पता है बहुत बढ़िया टेस्ट लगा अच्छी मेरे है को। क्योंकि इन्होंने भी 2 बार उठा ली यहाँ से मैं भी हमने 2 उठा ली। 3 खा आप चुका हूँ मैं पाइनएप्पल आपकी। कोकोनट खाइए, बहुत बढ़िया लगी।